हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निबंध। और ये 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2020 में ये शिक्षा नीति आई थी, 21 में एग्ज़ाम हुए नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है 22 के लिए इम्पोर्टेंट होगा ही। प्रस्तावना सबसे पहले हम लिखेंगे, वर्तमान में विकास के बदलते परिदृश्य में विश्व के सभी क्षेत्रों में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। आपको स्टार्टिंग में लाइन लिख देनी है, वर्तमान में विकास के बदलते परिदृश्य में, मतलब वर्तमान में विकास की जो दिशाएं बदल रही हैं कि सभी जो है अपने अपने ढंग से देश को सुधारना चाहते हैं और विकास करना चाहते हैं। इसके सभी क्षेत्रों में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। इस बदलाव के अंतर्गत ज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ उसके व्यावहारिक एवं प्रयोगात्मक पक्ष की सुदृढ़ता पर भी अधिक बल दिया जा रहा है, जिससे विकास के प्रत्येक क्षेत्र को स्थायित्व प्रदान कर उसकी धारा को अनवरत रूप से प्रवाहित किया जा सके। इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता कुशल श्रम की सर्वत्र उपलब्धता है। कुशल श्रम की इस आवश्यकता और उपलब्धता को सुलभ बनाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सीखने की पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि जो शिक्षा नीति पुरानी थी, अब लगता है कि वो उसमें कुछ सुधार करना चाहिए, जिससे कि हमारा देश और विकास बन जाए, विकास करे। तो आगे यहाँ पर हम पढ़ते हैं, नई शिक्षा नीति के व्यावहारिक पक्ष को सबल बनाती हुई करके सीखने की अवधारणा को साकार करने के लिए शिक्षा के एकीकृत अनुसंधानात्मक एवं प्रयोगात्मक स्वरूप की वकालत करती है, जिससे विद्यार्थी को कर्मशील, कर्तव्यनिष्ठ, दयालु और जीवन मूल्यों का संरक्षक बनाने के लिए साथ साथ उन्हें रोजगार के मोर्चे पर भी आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इससे व्यक्ति, समाज, देश और विश्व का चहुमुखी विकास हो सकेगा। मतलब क्या है, अभी तक जो आप शिक्षा करते आ रहे हो उससे सिर्फ आप जो है बस आपने पढ़ाई की और नौकरी के भरोसे आप बैठे हो। यहाँ पर क्या है, आप आत्मनिर्भर बन सकते हो। ऐसी शिक्षा आपको दी जाएगी कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही कुछ अपना रोजगार ढूंढ सकते हो और अपना धन कमा सकते हो। आगे बात करते हैं हम, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण तत्व अब कौन कौन से हैं। आपको लिख देना, सतत विकास का लक्ष्य, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा, 21वीं सदी के 4 कौशल, प्रतिभाओं का बहुमुखी विकास, प्रयोगात्मक शिक्षा, समन्वित दृष्टिकोण, जीवन कौशल एवं मूल्यों का विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रोत्साहन। ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण तत्व हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सभी हेडिंग को हम डिस्कस करेंगे। सतत विकास का लक्ष्य, आपको एग्जाम में ऐसे ही निबंध लिखना है। सतत विकास का लक्ष्य, सतत विकास के लक्ष्य को समावेशी, न्यायसंगत एवं गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब विकास करने का जो कार्य है उसको शिक्षा के बिना नहीं किया जा सकता। सभी को आजीवन इसके अवसरों को उपलब्ध कराकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। सन 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा की उपलब्धता हो जाएगी। उपलब्धता सुनिश्चित कराना हमारा ही नहीं बल्कि विश्व के परिलक्षित शैक्षणिक विकास का एजेंडा भी है, एजेंडा लक्ष्य भी है। इसके लिए नई शिक्षा नीति में संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की पुनर्संरचना की आवश्यकता को स्पष्ट करने के लिए साथ साथ इसकी प्राप्ति के उपायों की भी व्याख्या की गई है। अगला हेडिंग है हमारा, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा। सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति और सम्मान रखना, स्वच्छता, प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था, राष्ट्र संपत्ति की रक्षा तथा समाज और देश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों की समझ विकसित करना भी नई शिक्षा नीति का अभिन्न अंग है। 21वीं सदी के 4 कौशल कौन कौन से हैं। 21वीं सदी के 4 कौशल, समीक्षात्मक सोच, संरचनात्मकता, आपसी सहयोग, संवादात्मकता, इन 4 को 21वीं सदी के 4 कौशल माना गया है। इनको नई शिक्षा नीति में विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि वर्तमान का संपूर्ण सतत विकास इन्हीं कौशलों पर आधारित है। नेक्स्ट हेडिंग है, प्रतिभाओं का बहुमुखी विकास। प्रत्येक छात्र में एक अलग और अद्भुत प्रतिभा होती है। मतलब भाई हर स्टूडेंट का अलग टैलेंट होता है, जिसका विकास करके उसे देश और समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। नई शिक्षा नीति प्रत्येक छात्र को उसकी प्रतिभा के विकास का अवसर प्रदान करती है। अब तक क्या था कि भाई सबको पढ़ना ही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट में पढ़ाई के अलावा और भी टैलेंट होते हैं, उसको भी निखारने की कोशिश की जाएगी। प्रयोगात्मक शिक्षा, प्रैक्टिकल नॉलेज। सैद्धांतिक शिक्षा पर्याप्त प्रयोगात्मक ज्ञान के बिना अपेक्षित परिणाम नहीं देती है। कभी कभी तो सैद्धांतिक ज्ञान की उत्पादकता
अथवा उपयोगी प्रयोगात्मकता के अभाव में शून्य होती है। इसलिए प्रयोगात्मक ज्ञान को मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज को नई शिक्षा नीति का मूल आधार बनाया गया है। अब तक आप जो सिर्फ थ्योरी पढ़ते थे, अब आपको प्रैक्टिकल भी कराए जाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा समन्वित दृष्टिकोण। समन्वित दृष्टिकोण में क्या है? विकास की सतत प्रक्रिया में प्रयोग द्वारा अनुभव प्राप्त करना, परिस्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण अर्थात उसे देखकर प्राप्त अनुभव के संदर्भ में उसको समझाना, उस अनुभव का नए संदर्भों में क्रियान्वयन के साथ एक नई अवधारणा के प्रतिपादन की समग्र प्रक्रिया को समन्वित दृष्टिकोण कहा जाता है। नई शिक्षा नीति में इस समन्वित दृष्टिकोण को व्यापकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीवन कौशल एवं मूल्यों का विकास। जीवन में समन्वित दृष्टि को अपनाकर जीवन की जटिलताओं के समाधान खोजकर जीवन को सरल तथा सुखी बनाना ही जीवन कौशल कहलाता है। इस जीवन कौशल में दया, करुणा, सहयोग, परोपकार, भाईचारा, सेवा तथा राष्ट्रीयता की भावना को सर्वोपरि मानना आदि जीवन मूल्यों का बड़ा महत्व है। नई शिक्षा नीति जीवन कौशल एवं इन सभी जीवन मूल्यों को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने के लिए संकल्पित है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रोत्साहन। भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व में सर्वाधिक प्राचीन एवं सर्वश्रेष्ठ रही है। इसी से संपूर्ण विश्व को ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ है। आज इस ज्ञान परंपरा की उपेक्षा की जा रही है। इसलिए नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठा का प्रयास किया गया है, जिससे भारत को विश्व गुरु की पदवी प्राप्त हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है उपसंहार। उपसंहार में क्या, आपको इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। अगले एक दशक में भारत विश्व में सर्वाधिक युवाओं वाला देश होगा। मतलब सर्वाधिक युवा भारत में होंगे। ये युवा ही कल के भारत के भाग्य निर्माता होंगे। जो आज युवा हैं वो कल भारत के भाग्य निर्माता होंगे। इसलिए देश के भविष्य को एक सुसंगत दिशा देने के लिए इन युवाओं को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी यह युवा वर्ग समाज, देश और विश्व के कल्याण के लिए अपनी प्रतिभाओं के द्वारा उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए अधिकतम उत्पादन करके विकास की गति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा सके। इस हेतु उसके लिए सार्वभौमिक शिक्षा को सुलभ बनाना आवश्यक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने दिशा निर्देशों के अनुरूप नवीन राष्ट्रोदय की पृष्ठभूमि का निर्माण अपनी गंभीर एवं गुणवत्तापूर्वक पाठ्य सामग्री के माध्यम से कर सकेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये था आपका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निबंध। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।